नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही इमोशनल पारिवारिक कहानी। एक किसान। घर के आंगन में माघी लाल खाट बिछा के लेटा था। शाम होने वाली थी। दिन भर के थके हुए थे। थोड़ा सा आराम कर रहा था। पास ही में उसका लड़का गोलू खेल रहा था। गोलू जरा पीठ तो खुजला दे। चुभ रहा है बेटा, माघी लाल ने कहा। और गोलू खेल बंद करके अपने पिताजी के खाट पर आकर बैठ गया और पीठ खुजलाने लगा। गोलू 10-12 साल का होगा। पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार लड़का था। वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति थे। पीठ खुजला रहे थे कि अपने पिताजी से सवाल करने लगे। पिताजी, ये आपके शरीर का रंग सफ़ेद और काला क्यों है? बेटा, सर्दी गर्मी में काम करते हैं जिससे शरीर जल गया है। जो हिस्सा कपड़ों से ढका रहता है वो सफ़ेद रंग है। जो खुला रह जाता है वो काला पड़ जाता है। इतने धूप में काम ही क्यों करते हो? काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए पैसा कौन देगा? सुन के गोलू चुप हो गए। कुछ समय खुजलाए फिर अपने खेल में लग गए। लेकिन माघी लाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बस मेहनत ही तो करना हम जानते हैं। हमारे मेहनत का फल देना ऊपर वाले के हाथों में है। बस फसल पकने ही वाली है। एक पानी की जरूरत है उसके खेतों को। आधा एक घंटा बदरा बरस देते तो उसकी चिंता दूर हो जाती। सोच ही रहे थे कि अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। माघी लाल झट से खाट से उठ बैठा और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। बादलों की आवाजाही उसके घिरना देख अनुमान लगाने लगे। यदि वो बादल का टुकड़ा इधर आ जाते तो पानी बरस पड़ते। लेकिन मुश्किल है क्योंकि हवा की गति विपरीत है। सारे घटाओं को उड़ा के दूर ले जाएगा। और उसके चेहरे पर फिर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी मालती, उसकी पत्नी, ने आवाज लगाई, घर में एक भी माचिस की डिब्बी नहीं है। जाओ ना, दुकान से खरीद लाओ। माघी लाल दुकान चले गए। कुछ देर बाद सचमुच पानी गिरने लगा, जो उसके अनुमान से उल्टा था। ऊपर वाले की मर्जी, वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। दोनों पति पत्नी के चेहरे खिल उठे। धान की फसल अच्छी हो जाने पर गोलू के लिए कपड़े खरीद देना, मालती ने बोली। हाँ हाँ, पहले फसल तो कटने दो। और तुम्हारे लिए? मेरे पास भी कहाँ कोई ढंग की साड़ी नहीं है। कोई गांव जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे डर से कहीं नहीं रही थी, मालती शर्माते हुए बोली। ठीक है, भगवान इसी समय तो फसलों में बीमारियां आती हैं, उससे बच गए तो जरूर लाएंगे। फिर भी अब कुछ तो भरोसा हो गया है। ऊपर वाले की मर्जी रही तो सब ठीक होगा। मेरे लिए नहीं तो गोलू के लिए जरूर खरीदना, उसके पास तो बिल्कुल ही नहीं है। माखीलाल मालती की बातों को समझ रहा था। वो जो बोल रही थी उसकी ममता थी, बच्चे के प्रति। उसके पास भी तो ढंग की साड़ी नहीं है। धान की फसल तो उम्मीद के मुताबिक हुई थी। कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से नुकसान नहीं हुआ। कुछ दिन फसल घर में रखने के बाद माखीलाल उसे मंडी ले जाने की तैयारियां करने लगा। कुछ धान खाने के लिए रखे, बाकी को गांव में पिकअप के में लोड करवाया। मंडी गांव से 30 किलोमीटर दूर है। गाड़ी को देखकर गोलू जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा। माघीलाल मना कर रहे थे, जिसे देखकर मालती ने कहा, ले जाओ ना, गाड़ी में ही तो बैठकर जाना है। वापसी में भी बस से ही तो आ जाओगे। माघीलाल भी तैयार हो गया। चलो, भूख लगेगी तो मत रोना, वहाँ बहुत देर में खाना मिलता है। गोलू कुछ नहीं कहा, साथ में चले गए। मंडी में धान की ढेरियां ही ढेरियां थीं। व्यापारी आते, फसल को देखते और बोली लगाते हुए चले जाते। व्यापारियों के हिसाब से फसल की कीमत तय होती है। किसान चुपचाप देखते हैं। अपने ही मेहनत का दाम लगा नहीं सकते हैं। कितना असहाय होते हैं किसान। सभी की फसलों की बोलियां लग गए, लेकिन माखीलाल की फसल का रंग अच्छा नहीं था, इसलिए अभी कोई खरीदार नहीं आया था। फिर भी कुछ देर बाद औने पौने दामों से बिक गए। पैसे भी मिल गए। कुछ खरीदारी भी करना है और उस शहर के बाजार की ओर बढ़ गए। गोलू को नाश्ता करवाया और कपड़े की दुकान पर जाकर कपड़ा दिखाने के लिए कहा। ये रंग कैसा रहेगा गोलू? अच्छा है। माखीलाल जब कीमत पूछा तो मुंह उतर गया। बहुत ज्यादा है, कम नहीं होगा? एक दाम है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुकानदार ने कहा। लेकिन माघीलाल के लिए बहुत महंगा था। वो चुपचाप दुकान से निकल गया। इस दुकान से उस दुकान घूमकर कीमत पूछ रहे थे। तब गोलू ने कहा, पिताजी, हम लोग कोई भी सामान को अपने कीमत पर क्यों नहीं खरीद सकते हैं? जबकि हमारे धान को तो वो लोग मंडी वाले खुद ही कीमत लगाए थे।
जिसे आपने चुपचाप दे दिया था। कुछ भी अपने हिसाब से भाव नहीं रखे। वहाँ का नियम अलग है बेटा, यहाँ का अलग है। ये नियम अलग अलग क्यों हैं? जिसे सुनकर माखीलाल कुछ नहीं कह सका, चुप हो गए। बस इतना ही कहा कि बड़े होकर सब समझ जाओगे। लेकिन खुद से ही पूछने लगे, हम लोग किसी चीज़ की कीमत क्यों नहीं लगा सकते हैं? सोचते सोचते चलने लगे, किंतु सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार एक दुकान में उसे सस्ता कपड़ा मिल ही गया। कपड़ा भी अच्छा था, गोलू भी खुश हुए। उसी ने पसंद किया था। मालती के लिए साड़ी खरीदी और घर के लिए निकल पड़े। जब घर पहुंचे तो गोलू अपने नए कपड़े को पहनकर अपनी माँ को दिखाते हुए पूछते, अच्छा है ना माँ? हाँ बेटा, खूब जच रहा है तुम्हें। मालती भी अपनी साड़ी को निकाल के देखने लगी। वो भी खुश थी, जिसे देखकर माखीलाल भी खुश था। तभी मालती ने उससे पूछा, अपने लिए भी लाए हो ना? नहीं, मेरे पास तो अभी हैं, कुछ कर्ज है, उसे भी तो चुकाना है। जब पैसा बच जाएगा तब खरीदेंगे, उसने कहा। मालती चुप हो गई और सोचने लगी कि एक किसान के जीवन में खुशियां ज्यादा ठहरती नहीं। माखीलाल से कर्ज के बारे में पूछने लगी। कर्ज की चिंता में कब अपनी साड़ी बगल में रखी उसे खबर नहीं रही। खुशियां गायब हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक किसान की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।